तो आज शाम के समय हम सब भाई खेत में गन्ने की बुआई कर रहे हैं। हेलो गाइस, राधे राधे। तो हम और पापा सिर्फ सुबह ये देसी यंत्र और कोयला लेकर चल देते हैं खेत की तरफ। मगर क्यों? क्योंकि सरसों की फसल होकर पक गई है, तो उसी को काट कर और बोझा बनाकर घर लाना है। तो फाइनली पहुंच जाते हैं खेत में और बिना देरी किए हम और पापा श्री कटाई करना शुरू कर देते हैं। 1 घंटे की कंटिन्यू कटाई में आधा खेत का सरसों काट देते हैं। उसके बाद पापा श्री सरसों का बोझा बांधने के लिए पुइरा से मुर्रा बनाने लगते हैं। उसके बाद फिर बोझा बनाकर सर पर रखकर सरसों को खेत से घर पर पल्ली फैलाकर रख देते हैं। उसके बाद शाम के समय स्वराज ट्रैक्टर में गन्ना बोने वाला फार जेट देते हैं। मगर क्यों? क्योंकि हमारे अभी कुछ खेतों में गन्ने की बुआई नहीं हो पाई है। फिर उसके बाद लाल घोड़े में गन्ने के बीज से भरी ट्राली को जेट लेते हैं और लाल घोड़े पर बैठकर चल देते हैं खेत की तरफ। 15 मिनट के सफर में पहुंच जाते हैं खेत में पहुंचकर बिना देरी किए संदीप भैया स्वराज ट्रैक्टर से गन्ना बोने के लिए नाली खींचने लगते हैं और हम सब भाई ट्राली से गन्ने का बीज तसले में भरकर नाली नाली गन्ने की बुआई करने लगते हैं। 1 घंटे की सफर में पूरे खेत में गन्ने की बुआई कर देते हैं। उसके बाद अखिलेश भाई और बड़े पापा तसले में खाद मिलाकर नाली नाली खाद की बुआई करने लगते हैं और हम पवन भाई स्वराज ट्रैक्टर से घर की तरफ चल देते हैं, क्योंकि गन्ना बोने वाला फार छटकाकर कल्टीवेटर फार जेट कर लाना है खेत की हेंगाई करवाने के लिए। तो फाइनली पहुंच जाते हैं घर और गन्ने बोने वाला फार छटकाकर कल्टीवेटर फार जेट कर और हेंगा रखकर चल देते हैं खेत की तरफ। खेत में पहुंचकर बिना देरी किए पवन भाई और अखिलेश भाई हेंगे पे बैठकर हेंगाई करवाने लगते हैं और हम इधर कुदाल से कोना पसियाने लगते हैं। आधे घंटे में हेंगाई करवाकर और कोना पसिया कर पूरा कर देते हैं और सारा सामान ट्राली में रखकर पैदल चल देते हैं घर की तरफ। बस आज का ब्लॉग यहीं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।